इन सभी के बीच अंतर क्या है? ऑन मीन्स ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, अपॉन मीन्स ऊपर, ऑन टू मीन्स ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर। तो इन सभी का कहां कहां पर यूज किया जाता है और किस स्थिति में इन सभी का यूज किया जाता है, तो एक एक करके सभी का यूज जानेंगे कि ऑन का यूज कैसे करें, अबव का यूज कैसे करें, अपॉन का यूज कैसे करें। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी का यूज। सबसे पहले समझते हैं ऑन का यूज। ऑन मतलब होता है गाइस ऊपर या फिर पर। ऊपर या पर के लिए आप यूज करते हैं ऑन का, लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा कि ऊपर और पर तो हो, लेकिन जिस चीजों के ऊपर हो उस चीजों से सटा हुआ होना चाहिए, सटा हुआ या फिर उस चीजों पर रखा हुआ होना चाहिए, तब आप वहां पर यूज कर सकते हैं ऑन का। कंडीशन समझ में आ गया कि ऊपर या पर तो हो, लेकिन उस चीजों से सटा हुआ होना चाहिए जिस चीजों के ऊपर हो, तो फिर आप वहां पर ऑन का यूज कर सकते हैं। तो समझिए एग्जाम्पल से कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बात हो रही है किताब और टेबल की। अब यहाँ पर समझिएगा कि टेबल और किताब जो है एक दूसरे से सटा हुआ है और ये ऊपर है, तो ऊपर के लिए यहाँ पर आपको पर का यूज कर लेना है। आप ऊपर के लिए आप यहाँ पर ऑन का यूज कर लेना है। अब यहाँ पर समझिएगा ये है मेरा टेबल और इस टेबल पर मेरा है किताब, इस टेबल पर है मेरा किताब, और ये किताब और टेबल ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर ऑन का यूज कर लेंगे पर के सेंस में। जैसे किताब टेबल पर रखा हुआ है तो पर के लिए यहाँ पर आप ऑन का यूज करेंगे। अगला इसी प्रकार से है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर खड़ा है। यहाँ पर देखिए खड़ा है, यहाँ पर देखिए पर मतलब हो जाएगा आपका ऑन। यहाँ पर समझिएगा स्टेज और ये ही दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, ये दोनों सटा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर के लिए ऑन का यूज करेंगे, नो डाउट। ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वो हम मैदान पर या मैदान में खेल रहा है। अभी आप समझिएगा यहाँ पर मैदान और ही ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, मैदान पर ही है, यहाँ पर आपको पर के लिए ऑन का यूज करना है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ही और स्टेज एक दूसरे से सटा हुआ है, टेबल और बुक एक दूसरे से सटा हुआ है, ही और ग्राउंड एक दूसरे से सटा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर इजिली यूज कर पाएंगे ऑन का। इसी प्रकार से आई केप्ट द लैपटॉप ऑन द डेस्क, मैंने ब्रेंच पर लैपटॉप रखा। यहाँ पर समझिएगा डेस्क और ये लैपटॉप क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है, डेस्क के ऊपर लैपटॉप है, तो फिर आप यहाँ पर के लिए यूज कर लेंगे ऑन का। कोई डाउट नहीं है, डेस्क और ये लैपटॉप एक दूसरे से सटा हुआ है, ऑन का यूज करेंगे पर का सेंस में या ऊपर के सेंस में। अगला यूज है गाइस ऑन का ही, जहां पर आप समझते हैं कि किसी तरफ में होना चाहिए, किसी तरफ में, जैसे कि आपको हो जाना चाहिए दाई तरफ, बाई तरफ, इस प्रकार से जब आप बोलते हैं तो फिर आप वहां पर भी ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप समझते, एग्जाम्पल है आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मतलब मैं दाई तरफ खड़ा था। तो राइट आपका क्या एक साइड है, आप यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, ऑन का यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से ही इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, वो बाई तरफ बैठा है, वो बाई तरफ बैठा है, आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, आप यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। अगला यूज है ऑन का, जहां पर आप बताते हैं कि डेट और डे ये दोनों के साथ आप यूज करते हैं, मतलब डे और डेट के साथ आप यूज करते हैं, लेकिन डे और डेट ये आपका सर्टन हो, सर्टन मीन्स ये आपका निश्चित होना चाहिए, मतलब निश्चित समय की अगर बात हो, निश्चित आपका डेट और डे होना चाहिए, फिर आप वहां पर ऑन का यूज इजिली कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए गाइस कि आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, मतलब मैं रविवार को दिल्ली जा रहा हूँ। ये जो संडे आपका क्या एक डे का नाम है, आप यहाँ पर समझिएगा संडे आपका क्या, ये आपका एक सर्टन है। यहाँ पर जैसे ही आपका सैटर्न है तो आप यहाँ पर ऑन का यूज कर पाएंगे, संडे से पहले, मंडे से पहले, ट्यूसडे से पहले, इस पर से कोई भी डे आपके आए उससे पहले आप ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि वो आपका दिन जो होगा वो आपका एक निश्चित दिन होगा, वो आपका सर्टन डे होगा, तो फिर आप वहां पर यूज कर पाएंगे ऑन का। He finished this work on 18th February 2022। इस पर देखिए उसने 18 फरवरी 2022 को यह काम खत्म किया। आप समझिएगा ये आपका 18 फरवरी 2022 जो है ये आपका एक निश्चित समय है। जब निश्चित समय है, निश्चित डेट है,
जब निश्चित आपका ये डेट है तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर पाएंगे, इजिली आप यहाँ पर ऑन का यूज कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ऑन का यूज किया हुआ है कि ही फिनिश्ड दिस वर्क ऑन 18 फरवरी 2022, इस पर से आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि डे और डेट तो हो लेकिन वो सर्टेन होना चाहिए, उससे पहले आप ऑन का यूज करेंगे। प्रिया विल कम हियर ऑन मंडे, प्रिया मंडे को मतलब सोमवार को यहाँ आएगी। अब ये जो मंडे आपका डे का जो नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर मंडे का जो नाम लिखा हुआ है ये आपका सर्टन है। जब सर्टन रहेगा तो फिर जब निश्चित रहेगा तो फिर आप वहां पर ऑन का यूज इजिली करेंगे। नो डाउट वो आपका 100% करेक्ट होगा, नो डाउट। चलिए अगला यूज समझते हैं ऑन का, जहां पर आप समझते हैं कि ट्रेवल करने के साथ मतलब अब आप ट्रेवल करते हैं, जब आप यात्रा करते हैं, चाहे आप बाइक से करें, चाहे आप घोड़े से करें, चाहे आप शिप से करें, किसी भी चीजों से आप ट्रेवल करें, फिर आप वहां पर यूज करते हैं गाइस ऑन का। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझिए, कैसे आपका हो जाएगा ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द एरोप्लेन, ऑन द शिप, ऑन द साइकिल, ऑन द स्कूटर, ऑन द बाइक, ऑन द फुट या ऑन फुट, ऑन अ हॉर्स। मतलब इन सभी के साथ आप क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो फिर इन सभी के साथ आपको ऑन का यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ऑन का यूज सभी के साथ किया हुआ है। तो चलिए इन सभी से सेंटेंस बनाते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाएगा, मीनिंग क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग इस प्रकार से आ जाएगा कि ही वॉज ऑन द बस, मतलब वो बस पर था। क्या हो जाएगा, वो बस पर था, किस पर, तो बस पर। तो यहाँ पर के लिए आप यहाँ पर ऑन का यूज कर लेंगे, बस पर। इसी प्रकार से सी इज ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन पर है। यहाँ पर देखिए ट्रेन पर, तो यहाँ पर आप ऑन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सी इज सिटिंग ऑन द एरोप्लेन नाउ, वह अभी एरोप्लेन पर बैठी है। इस पर से बता सकते हैं कि एरोप्लेन पर, तो ऑन द एरोप्लेन। देर आर मेनी पर्सन ऑन द शिप, जहाज पर कई सारे व्यक्ति, जहाज पर कई सारे व्यक्ति थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाज पर, तो ऑन द शिप, इस पर हो जाएगा। इसी प्रकार से ही इज सिटिंग ऑन द साइकिल, वह साइकिल पर बैठा है। इस पर से आप बता सकते हैं बैठा है किस पर, तो साइकिल पर। साइकिल पर, ट्रेन पर, बस पर, एरोप्लेन पर, शिप पर, इन सभी के साथ आप देख पा रहे हैं कि ऑन का यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से देर आर 3 मैन ऑन द स्कूटर, मतलब 3 व्यक्ति स्कूटर पर हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्कूटर पर, तो फिर आप ऑन का यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से राहुल एंड रवि वर गोइंग ऑन द बाइक, मतलब राहुल और रवि बाइक पर जा रहे थे, इस पर आप समझ सकते हैं। आइए पर देखिए ऑन द बाइक, बाइक पर, स्कूटर पर, साइकिल पर, इन सभी के साथ भी आप ऑन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से ही वॉज वॉकिंग ऑन फुट, वो पैदल चल रहा था, आप फुट के साथ भी ऑन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, मतलब वह घोड़े पर सवारी कर रहा है, इस पर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर घोड़े पर, ऑन अ हॉर्स, फुट, इन सभी के साथ आप ऑन का यूज इजिली कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के साथ यूज किया जाता है गाइस ऑन का, जो कि आप यहाँ पर समझ पाए हैं। अगला यूज है ओवर का, जहां पर आप बताते हैं कि ऊपर तो हो लेकिन बिना छुए हो, मतलब कि टच नहीं करे। ऊपर बेशक हो लेकिन टच नहीं होता हो, टच नहीं सब होता हो, तो फिर आप वहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझते, जैसे आई जंप्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, आई जंप्ड ओवर द रोप। इसी प्रकार हो गया कि देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, मतलब हमारे सिर के ऊपर छत है। अभी बार समझिए रस्सी के ऊपर, लेकिन रस्सी में टच नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपका जो हमारे सिर के ऊपर जो छत है, हमारे सिर और छत एक दूसरे से सट नहीं रहे, एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, तो फिर आप वहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से है कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब नदी के ऊपर क्या है, पुल है। देखिए पुल और पानी, पुल और देखिए पुल और जो नदी है, नदी और जो पुल है, ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे। जब टच नहीं हो रहे तो फिर आप वहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं। गाइस हम लोग पुल किससे कहते हैं, पुल हम लोग ये कहते हैं जिस पर कि हम लोग आर पार होते हैं, जिससे कि हम लोग इधर उधर जाते हैं।
ये आपका क्या है, ये आपका पुल है, और ये आपका नदी है जहां पर कि आप पानी देखते हैं। ये नदी और ये पुल ये एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, ऊपर में है, बेशक ऊपर में है, तो फिर वहां पर टच नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप वहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं। अगला यूज है द फैन इज ओवर। देखिए द फैन इज ओवर माई बेड। देखिए ये पंखा मेरे बिस्तर के ऊपर है। अगला यूज है अवब का, जहां पर आप बताते हैं ऐसी चीज से ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते। ऐसी चीज के ऊपर हो जिसे आप देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, तो फिर आप वहां पर अवब का यूज कर सकते हैं। इसे एग्जांपल्स के साथ देखिए, मनी इज अवब लव, मतलब पैसा प्यार से ऊपर है। ये प्यार से ऊपर, किससे ऊपर, तो लव से ऊपर है। तो लव को आप देख नहीं सकते, प्यार को आप देख नहीं सकते, ना तो आप छू सकते हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप अगर उससे ऊपर हो तो फिर आप वहां पर अबव का यूज कर पाएंगे। ऑनेस्टी इज अबव ऑल द थिंग्स, मतलब ईमानदारी सभी चीजों से ऊपर है। तो फिर यहाँ सभी चीजों से ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए से ऊपर या ऊपर, तो आप यहाँ पर अबव का यूज करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि ऑनेस्टी के ऊपर है। यहाँ पर समझिए ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, ना तो आप देख सकते हैं ना तो आप छू सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि जब ईमानदारी से ऊपर हो, देखिए ऑनेस्टी ईमानदारी सभी चीजों से ऊपर है, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर अबव का यूज कर सकते हैं। अगला यूज है अबव का ही, यहाँ पर आप बताते हैं कि लिस्ट में ऊपर हो। जब लिस्ट में ऊपर की बातें करते हैं तो फिर आप वहां पर अबव का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे हिज नेम इज अबव इन द लिस्ट, मतलब उसका नाम लिस्ट में ऊपर है। ऊपर अगर आ रहा है तो ऊपर के लिए आप यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। ओवर का यूज करेंगे, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यूज क्या करेंगे, यहाँ पर आप अबव का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका 100% ये आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार से माई फाइल इज अबव इन द लिस्ट, मतलब मेरा फाइल लिस्ट में ऊपर है, मेरा जो फाइल है ये लिस्ट में ऊपर है। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर के लिए अबव का यूज करेंगे। इसी प्रकार से है अगला कि वीडियो इज अबव द डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। मतलब डिस्क्रिप्शन नीचे है और नीचे के ऊपर, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पर आपका वीडियो है, जहां पर के आप देखते हैं सारी चीजें। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर वीडियो है, यहाँ पर आप ऊपर है, तो फिर आप यहाँ पर अबव का यूज कर सकते हैं। मतलब समझिए आपका लिस्ट में ही एक तरह से है कि पहले आपका वीडियो है, फिर आपका डिस्क्रिप्शन है, फिर आपका कमेंट बॉक्स है। इस पर से आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है अपॉन या फिर ऑन टू। देखिए गाइस, अपॉन और ऑन टू दोनों का मतलब होता है गाइस ऊपर ही, लेकिन गति हो उसमें। उसमें क्या हो, गति हो। ऊपर तो हो लेकिन उसमें साथ में एक गति हो, एक स्पीड हो, मोशन हो, फिर आप वहां पर अपॉन या फिर ऑन टू का यूज करते हैं। देखिएगा कि गति के साथ ऊपर की स्थिति में होना, गति के साथ होना, तो फिर आप अपॉन या ऑन टू दोनों एक दूसरे पर यूज कर सकते हैं। मतलब आप जहां पर ऑन टू का यूज करेंगे वहां पर आप अपॉन का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप अपॉन का यूज करेंगे वहां पर आप ऑन टू का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, जैसे टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर, समझिएगा कि बाघ हिरन के ऊपर छलांग लगाया। अब पर जहां पर आप अपॉन का यूज किए हैं, आप यहाँ पर ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूज आपका किया जाता है गति के साथ ऊपर की स्थिति में होने के सेंस में। तो फिर आप वहां पर एक दूसरे पर यूज कर सकते हैं। ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स, मतलब उसने अपने घोड़े के ऊपर कूदा, समझिएगा उसका घोड़ा है और घोड़े के ऊपर, जब घोड़े के ऊपर गया तो गति के साथ गया, मोशन के साथ गया, स्पीड के साथ गया, तो फिर आप वहां पर ऑन टू या फिर आप अपॉन दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, अपॉन रहे, अबव रहे या फिर आपका ऑन रहे, इन सभी को एक एक करके आपने सबका यूज समझ लिया है with the examples in Hindi. So guys, that's all for today.